हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड तथा मेरे यूट्यूब चैनल में भी आपका स्वागत है। मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे कुछ यूजेस पढ़ते हैं। यहाँ पे हैव टू, हैव गॉट टू, हैज़ टू, हैज़ गॉट टू और मस्ट का यूज। इसके अलावा एक और यूज़ है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वह यूज़ क्या है। अर्थात इस टाइप के सेंटेंसेस को, इस टाइप के हिंदी के सेंटेंसेस को हम ऐसे भी बनाते हैं और एक और नियम है जिसका यूज़ करके हम इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं? यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज़ टू या मस्ट का यूज़ करके। और एक और रूल है जिसका यूज़ करके हम यहाँ पे इसको, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए हमारे वहाँ कोचिंग सेंटर में क्लास 10th तक अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो, दोनों मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों को क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई जाती है। और हमारे वहाँ स्पेशली ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो फुल तैयारी करवाई जाती है। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, रीजनिंग वीक है, इंग्लिश में आप वीक हैं, तो पूरी तैयारी करवाई जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहले इसको हम सेंटेंसेस को हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे राम को भी भीख मांगनी पड़ती है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ होता है। एक तो काम जो है मजबूरी वश करना पड़ता है, यानी मजबूरी में करना पड़ता है, और दूसरा जो है इसमें यानी काम की अनिवार्यता शो करता है, यानी उस काम को करना ही करना है। एक तो मजबूरी वश काम करना पड़ता है, दूसरा उस काम की अनिवार्यता अर्थात उस काम को करना ही करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें इस सेंटेंस से आपको देखने को मिलेंगी और उनका यूज़ हम ऐसे करते हैं। और एक और रूल है जिसका यूज़ करके हम इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे दिया हुआ है राम को भीख मांगनी पड़ती है। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस से स्पष्ट झलक रहा है कि भीख मांगने का काम मजबूरी में किया जा रहा है राम के द्वारा। ठीक है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले रखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ही, शी और इट और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा के साथ हम हैज़ टू या हैज़ गॉट टू का यूज करते हैं। और मस्ट का यूज तो हम, अगर हम इनका यूज अगर हम नहीं करते हैं तो मस्ट का यूज हम सबके साथ कर सकते हैं, केवल ये पास्ट टेंस को छोड़ करके और फ्यूचर टेंस को छोड़ करके। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, हैज़ टू या हैज़ गॉट टू या मस्ट का यूज। मस्ट का यूज तो किसी के साथ भी कर सकते हैं, केवल ये पास्ट और फ्यूचर को छोड़ करके। ठीक है, इसके बाद से आई, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा के साथ हम जो है या तो हैव टू का यूज करें या फिर हैव गॉट टू का यूज करें या फिर मस्ट का यूज करें। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो राम को भीख मांगनी पड़ती है, इससे स्पष्ट झलक रहा है कि यहाँ पे भीख मांगने का कार्य मजबूरी में किया जा रहा है राम के द्वारा। तो राम सिंगुलर है, ये हैज़ टू का यूज करें या फिर हैज़ गॉट टू का। तो चलिए हैज़ टू का यूज कर लेते हैं, हैज़ टू बेग, बेग मीन्स भीख मांगना। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है उसे कठिन परिश्रम करना होता है या करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, अभी हमने बताया ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ टू या हैज़ गॉट टू का यूज करते हैं। यहाँ पे हैज़ टू का यूज कर लिया, चलिए इसको हैज़ गॉट टू का यूज करके इसको बना लेते हैं, या मस्ट का, चलिए हैज़ गॉट टू का यूज कर लेते हैं, हैज़ गॉट टू बैक।
इसके बाद थर्ड दिया है मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, तो हमने बताया आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, हैव टू या हैव गॉट टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव टू, आई हैव टू। वर्ब है धोना, वॉश क्लोथ्स। इसके बाद से देखते हैं 4, उसे स्वयं भोजन बनाना पड़ता है। तो उसे स्वयं भोजन बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही रखेंगे और हैज़ टू या हैज़ गॉट टू का यूज़, चलिए मस्ट का यूज़ कर लेते हैं, ही मस्ट। और भोजन बनाने के लिए बनाना की अंग्रेजी, भोजन बनाने के लिए भोजन बनाना की अंग्रेजी हम कुक लगाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि भोजन के साथ बनाना की अंग्रेजी भी मेक लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मस्ट कुक फूड, कुक फूड। और यहाँ पे स्वयं की अंग्रेजी ही के साथ हिमसेल्फ लगेगा, हिमसेल्फ। ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं मुझे जुर्माना देना पड़ा, यहाँ पे पड़ा आया है, तो ये जो है सेंटेंस जो है आपका पास्ट टेंस में हो गया। तो पास्ट टेंस में हैव और हैज़ का पास्ट होता है क्या, हैड। तो यहाँ पे हैड टू हो जाएगा। तो मुझे जुर्माना देना पड़ा, क्या हो जाएगा, आई हैड टू या गॉट टू। आई हैड टू पे ए फाइन, जुर्माना देना पड़ा। आई हैड टू पे ए फाइन या आई हैड गॉट टू पे ए फाइन। यहाँ पे दिया हुआ उसे जुर्माना देना पड़ेगा, गागेगी में आया, फ्यूचर में हो गया ये। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही का यूज़ करेंगे, उसे जुर्माना देना पड़ेगा। ही का यूज़ करेंगे और या शी का, क्योंकि यहाँ से उसे जुर्माना देना पड़ेगा। तो हम ही के साथ भी क्या करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं जब वाक्य से मजबूरी झलकता हो या अनिवार्यता झलकती हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ही शैल हैव टू लगाएंगे, हैव टू पे ए फाइन। इसके बाद से यहाँ पे दिया हमें शिक्षा का प्रसार करना है, तो हमें शिक्षा का प्रसार करना है तो क्या हो जाएगा, वी। और करना है यहाँ पे अनिवार्यता का भाव झलक रहा है, ठीक है, हमें शिक्षा का प्रसार करना है तो वी क्या हो जाएगा, वी हैव टू या गॉट टू, वी हैव गॉट टू स्प्रेड करना है एजुकेशन को, एजुकेशन। इसके बाद से देखते हैं उसे आज्ञा माननी पड़ेगी, उसे आज्ञा माननी पड़ेगी गागेगी में है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, उसे आज्ञा माननी पड़ेगी। यहाँ पे उसे की अंग्रेजी, चलिए यहाँ पे शी रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ उसे से यह नहीं पता चलता कि यह जो है ही मेल के लिए है या फीमेल के लिए, तो शी रख देते हैं। तो शी, एक मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा शी शैल हैव टू ओबे। इसके बाद से दिया हुआ हमें जीवन स्तर ऊंचा करना है, तो क्या करेंगे, जीवन स्तर ऊंचा करना है, अनिवार्यता का बोध हो रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में वी हो जाएगा, वी ऊंचा करना है तो सॉरी हैव टू या हैव गॉट टू का यूज करेंगे, तो वी हैव गॉट टू रेस, RAISC, रेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इस तरह से इन यूजेस का यूज करके हम क्या करते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। और एक और
तरीका है इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने का, वो भी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप। तो पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद कैन नॉट चूज बट प्लस अदर वर्ड्स। ये रूल ऑफ ट्रांसलेट है, अनुवाद का नियम है, ठीक है। जैसे राम को भीख मांगनी पड़ती है, तो यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को रखेंगे राम। उसके बाद से कैन नॉट चूज बट, कैन नॉट चूज बट बैग। इसी तरह से दूसरे को लेते हैं, उसे कठिन परिश्रम करना होता है या करना पड़ता है, तो ही कैन नॉट चूज बट वर्क हार्ड। इसी तरह से देखते हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, तो आई कैन नॉट फिर चूज बट वॉश क्लोथ्स। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है, उसे स्वयं भोजन बनाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा ही कैन नॉट चूज बट कुक फूड हिमसेल्फ। इसके बाद से ये तो पास्ट में है, तो कैन का कुड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या है, मुझे जुर्माना देना पड़ा, तो आई कुड नॉट चूज बट पे ए फाइन। इसी तरह से ये तो फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में हम ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हमें शिक्षा का प्रसार करना है, तो वी कैन नॉट चूज बट रेस एजुकेशन। इसके बाद यहाँ पे दिया है आज्ञा माननी पड़ेगी, फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, यहाँ पे अनिवार्यता का बोध होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी कैन नॉट चूज बट, यहाँ एजुकेशन स्पिरिट होता है, बट रेस ऊंचा करना, RAS स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इस तरह से हम इस टाइप के सेंटेंसेस को इस तरह से हम ये बनाते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट आप देख लेंगे, और आप चाहें तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप हिंदी में लिख करके और फिर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अगर आप अनुराग कोचिंग सेंटर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनुराग कोचिंग सेंटर में आप आ सकते हैं। और क्लास 10th तक अगर आप का बच्चा इंग्लिश में वीक है या मैथमेटिक्स में वीक है, तो क्लास 10th तक इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन ले रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से, तो आप हमारे कोचिंग सेंटर में भेज सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल, उसको कृपया आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में,
शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचता रहे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो कृपया इसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। क्या लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा भी उत्साह वर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, और हम जो है बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके अपलोड करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।